अघोरी बाबा ने कहा था कि हमें बच्चे को भोलेनाथ के सामने रखना है और फिर भोलेनाथ का ऐसे आवाहन करना है कि वो अपने तीसरे नेत्र से बच्चे को देखे। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर की शैतानी शक्ति जल के भस्म हो जाएगी और ये काम हमें सूर्यास्त होने के पहले खत्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। माहिर जी, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। विशाखा! 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 विक्रांत, विक्रांत, तुमने मुझे खोज लिया। तुम्हें खोना मुझे मंजूर नहीं था विशाखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। विक्रांत, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करोगे। पागल हो गई हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम जान हो मेरी, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें। तुम्हारी इसी जान ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। और बेला, मैंने बेला तक पे हमला किया। पर विक्रांत, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। कोई बात नहीं। मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। मुझे कोई बात नहीं। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी विशाखा। वो सब वो अंधका तुमसे करवा रही थी, वो तुम पे हावी हो गई थी। जो कुछ हुआ वो उसने तुमसे करवाया, उसमें तुमने कुछ नहीं किया, उसने तुम्हें अपने काबू में किया था। और अगर तुमने युवराज को मारा था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम फिक्र मत करो, उसका मरना तय था। जो हरकतें उसने की है, जो उसके साथ वो ठीक हो, तुम घबराओ मत। पर मेरी बच्ची ठीक तो है। तुम बेला फिक्र से मत ले करो। गई ना हाँ, वो। हाँ, तुम फिक्र मत करो। माहिर और बेला से अपने साथ लेकर गए। रही बात हुक्म की, तो हुक्म जूही को अपने साथ लेकर गया है। जूही को? हाँ विशाखा, जूही ने उस बच्चे का रूप लिया है और हुक्म से अंधकार समझकर अपने साथ लेकर गया है। यही हमारा प्लान था। शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। आई एम सॉरी विक्रांत, मैं जानती हूँ कि वो हमारी बच्ची नहीं है। मुझे उससे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। हुक्म ने धोखे से मुझे मां बनाया था, मुझे पता है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं मां हूं उसकी। विक्रांत, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती, अपनी बच्ची से नफरत नहीं कर सकती। मैं सब समझ सकता हूँ विशाखा। तुमने जन्म दिया उसे, तो तुम्हारा लगाव होगा उससे, तुम्हारा जुड़ाव होगा उससे। मैं सब समझता हूँ। वो बहुत प्यारी है विक्रांत। तुम्हें पता है, जब मैंने उसे अपनी गोद में लिया ना, वो रो रही थी और रोते रोते चुप हो गई। जैसे एक आम बच्चा अपनी माँ के पास चुप हो जाता है, वो चुप हो गई थी विक्रांत। वो ठीक तो है ना? मेरी बच्ची ठीक है ना? तुम घबराओ मत। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो उसे कभी कुछ नहीं होगा। उसके अंदर की शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएगी। सच? ऐसा हो सकता है? वो ठीक हो सकती है? विशाखा, तभी तो बेला और माहिर से अपने साथ शिव मंदिर लेकर गए। गरीब बाबा ने कहा था कि अगर सूर्यास्त से पहले कुछ रस्में निभाएंगे तो उसके अंदर की जितनी भी शैतानी ताकतें हैं वो खत्म हो जाएगी, वो बच्ची पवित्र हो जाएगी। और मेरी मानो तो अब तक तो उन्होंने उस रस्मों की शुरुआत भी करती होगी। मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। हाँ, चलो चलो। क्या किया ये तुमने विशाखा? क्या कर रही हो? ये सब हम इस बच्ची के लिए ही कर रहे हैं। भोलेनाथ की दिव्य दृष्टि इस पे पड़ती तो इसके अंदर की शैतानी शक्तियां खत्म हो जाती। समझने की कोशिश करो प्लीज बेला, मुझे जी भर के इसे देख लेने दो। और ये सब करने के बाद इसके साथ क्या होगा? मेरी बच्ची। लेकिन विशाखा, सूरज डूब जाएगा। विशाखा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलेगा, इस पे पड़ेगा, उसकी वजह से इसके अंदर की शैतानी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और ये सब हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास समय नहीं है। बस 2 मिनट। मेरी बच्ची। विशाखा, समझने की कोशिश करो। 2 बच्चा मुझे, हमारे पास वक्त नहीं है विशाखा।
हाउ डेयर यू। क्या हुआ? झटका लगा? ये तो बस एक ही झटका था। अरे असली झटका तो अब लगेगा, ऊपर देखो। कहीं दीप जले कहीं दिल। लगता है कि तुम्हारे दिल के अरमानों का दिया ही बुझ गया। इसलिए तो मैंने कहा था बेला कि हुक्म से लड़ने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि उनके आगे ना सूरज की चलती है और ना ही चांद की। तो तुम्हारी क्या चलेगी? ये शैतान का बच्चा है नागरानी। इसकी जगह महादेव के कदमों में नहीं। ये किसी के कदमों में क्या जाएगा? इसके तो कदमों में पूरी दुनिया होगी। शर्म करो, शर्म करो सुमित्रा, वो एक बच्चा है, मासूम सा बच्चा। उसको भी नहीं छोड़ोगी तुम? छोड़ना तो सिर्फ तुम्हें नहीं है, मुझे। हुक्म, मुझे इस लड़की को सजा देनी है। मुझे मेरा अंत का मिल गया, तुम्हें जो करना है करो। खोलो इसे। मैंने कहा खोलो इसे। सुमित्रा, मैं बता रही हूँ, ये सब बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। सस्ती चीजों का शौक तो वैसे ही नहीं है मुझे। अब देखो ना, नागमणि कितनी कीमती है, इसलिए मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। अब तुम मेरे इस मायावी पिंजरे से सिर्फ तब निकल पाओगी जब हम यहाँ से निकल चुके होंगे। और हाँ बेला रानी, हमारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेरा बदला अब भी बाकी है। ये कहानी तो तुम्हारी सासू के साथ ही खत्म होगी। खोलो इसे। Till then, enjoy yourselves. खोलो इसे। रुको! अंध का आ गया, मेरा अंध का। निडोग वंश की रानी ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई दी। रुक जाओ। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तुमने इसे जन्म दिया है, पर यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, यह मेरा बच्चा है। तुम बस एक सीढ़ी थी जिस पर कदम रखकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा हूं, समझी? इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। लेना देना है। अपनी कोख में मैंने पाला इसे, माँ हूं मैं इसकी, और कोई भी एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। ना ही कोई आसमानी ताकत और ना ही कोई शैतानी ताकत। बच्चा वापस कर। विक्रांत, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरा बच्चा मुझे वापस। ऐसे मांगने से ये लोग नहीं मानेंगे विशाखा, इन्हें इनकी जुबानी समझाना होगा। आओ, लड़ो मुझसे, आओ, आओ, आओ। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो, मुझसे लड़ोगे तो मरोगे। ये लो सुमित्रा, मेरे बच्चे को चैन की नींद सुलाओ, और मैं तुम्हारे बेटे को मौत की नींद सुलाता हूं। जानती हूँ कि विक्रांत को लेकर तुम्हारे पास माँ का दिल नहीं, लेकिन एक बार एक औरत बन के सोचो। एक औरत के दर्द को महसूस करो, एक माँ के दर्द को महसूस करो।
मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो प्लीज। दर्द? मैं तुम लोगों के लिए दर्द महसूस नहीं करती विशाखा, महसूस करती हूँ तो सिर्फ नफरत, और खास तौर से तेरे लिए। तू ही है ना वो जिसने मेरे युवराज की जान ली थी। तो बस अब देखती जाओ, तेरे और मेरे बीच जितने कदमों का फासला है ना विशाखा, तेरी मौत तुझसे उतनी ही दूर खड़ी है। लो, मिटा दिया मैंने फासला। मुझे मारना चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ ना, मुझे तो करो। कर लो फैसला कि तुम में और मुझ में से आज कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन एक बात याद रखना सुमित्रा, बदले की आग सिर्फ शमशान की राख में बदलती है। बंद करो ये सब, इस सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। ये खून, नफरत, बदला, इन सबको छोड़ दो। अपने आप को बदलो सुमित्रा। आज बड़ा भाषण दे रही हो। भूल गई कि आज तक तुमने तो अपने आप को नहीं बदला ना। अपनी ही दोस्त बेला से बदला लेने के लिए और मेरे इस नाकारे बेटे को पाने के लिए क्या क्या किया है आज तक तुमने, याद दिलाऊं, गिनवाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे हर वो बात याद है और उसे सुधारने की हर कोशिश भी याद है। ऊपर वाला जिंदगी बस एक बार देता है, लेकिन उसे बदलने का मौका बार बार देता है। मुझे ऊपर वाले ने वो मौका दिया है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी बदलना चाहती हूँ, और अब कुछ भी हो जाए मैं इसे हुक्म जैसा नहीं बनने दूंगी, इसे बुरा नहीं बनने दूंगी। मुझे मेरा बच्चा लौट। ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। अरे वक्त क्या, ये तो सिर्फ हुक्म ही बताएंगे। फिलहाल तो देखो ना कैसे पिट रहा है तुम्हारा वो पति। अरे जल्दी करो, भीख मांगो अपने ऊपर वाले से कि तुम्हारे पति की जान बख्श दे, क्योंकि हुक्म तो ऐसा करने से रहे। विक्रांत, विक्रांत चलो यहाँ से, बच्चा मेरे पास है। विक्रांत उठो, चलो यहाँ से। विशाखा भाग जाओ यहाँ से। विक्रांत उठो। विशाखा भाग जाओ यहाँ से। विशाखा विक्रांत चलो यहाँ से, बच्चा मेरा अंधका मुझे दे दो, वरना तुम्हारे विक्रांत की गर्दन तुम्हारे कदमों में होगी, समझी? विशाखा पागल मत बनो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विशाखा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती विक्रांत। विशाखा चली जाओ। सुनाई दी दिया बच्चा मुझे तो। दो विशाखा। ठीक है, मैं बच्चा दे रही हूँ। विक्रांत को छोड़ दो। विक्रांत, अच्छा हुआ कि सिर्फ ये दोनों ही थे। तुम ठीक हो? कोई है? जूही, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। जूही, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, आप मेरी चिंता करना बंद कीजिए। आपको पता है वो बच्चे को ले गए, हमें जाना चाहिए अभी। हाँ, पर हम अघोरी जी का वो काम पूरा नहीं कर पाए। हे भगवान, अब तो सूरज भी डूब चुका है। अरे कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी।
उम्मीद अभी भी बाकी है। हम कुछ भी करेंगे, उस बच्ची को बचा लेंगे। ठीक है चलिए। तुम नहीं, तुम यहीं रुको। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर दी, क्योंकि उन लोगों को अब भी ये लगता है कि तुम हमारे खिलाफ हो। उनको नहीं पता कि तुम हमारे साथ हो। ये बात सिर्फ हुजूर को पता थी, जो कि मर चुकी है। और सुमित्रा ने जब तुम्हें आखिरी बार देखा था, तुम मेरे खिलाफ थे। किसी भी कीमत पे उन लोगों को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुमने उस बच्चे की जगह ले ली थी। शी इज राइट। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ होगा। पर जीजू, बहस मत करो, समझने की कोशिश करो। अगर हम दोबारा वहां पे फंस गए तो कोई तो एक होना चाहिए ना हमें बचाने के लिए, और वो एक तुम हो, समझी? ठीक है दी, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ध्यान रखना जूही। जो करना है संभल के करना है। पीछे के दरवाजे से जाओ। यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेला। तुम पे 2 लोगों की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो आई नो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। यानी आज सिर्फ मुझे अपना नहीं, आपको भी अपना ख्याल रखना है माहिर जी, प्लीज। हमें कुछ नहीं होगा माहिर जी, हमें जो करना है संभल के करना है। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो लेट्स गो। बच्चा मेरे पास था, मेरी गोद में था, और उसे ले गए, छीन के ले गए उसे। किस तरफ लेकर गए? उस तरफ। चलो फिर। नहीं माहिर जी, हम सिर्फ प्लान के हिसाब से चलेंगे। हुकुम, इस रास्ते से जाना जरूरी है क्या? हमारे पास जादुई शक्तियां भी है ना। तो काफी बेशरम लोग हैं। इतना पिट पिट के गए, फिर आ गए पिटने के लिए। ओह, हमें तो डरना चाहिए। इस बार नया बॉडीगार्ड लेके आए हैं साथ। बच्चा हमारे हवाले कर दो। वरना क्या करोगे? सच तो यह है कि तुम लोग कुछ करने लायक बचे नहीं। वक्त बीत गया है, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्य अब कोई भी अंधकार को दूर नहीं कर सकता। मेरा अंधकार अब अंधकार ही रहेगा। जब भोलेनाथ का आशीर्वाद उसे बदल नहीं पाया तो उनके ये चेले क्या कर लेंगे? अंधकार सिर्फ इसका नाम नहीं, इसकी किस्मत है, विधि का विधान है जो कोई बदल नहीं सकता। हाँ, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, सिवाय एक माँ के। माँ का आशीर्वाद या श्राप बच्चे की किस्मत बदल सकता है। ओ माँ, अब इसे कौन ये समझाए कि यशोदा का नंद लाला नहीं है, ये तो हुकुम का लाला है। जो जैसा पैदा होगा वैसी ही परवरिश पाएगा। अब ये नहीं बदलेगा। बदलेगा, जरूर बदलेगा। और अच्छा हुआ तुमने परवरिश का नाम खुद ही ले लिया, तुम्हें समझाना आसान हो जाएगा। और तुम हुकुम, वैसे तो परवरिश और संस्कारों की बात तुमसे करना बेकार है, लेकिन बात सुनो और कोशिश करो, शायद तुम्हें समझ आ जाए। ये बच्चा बड़ा होके वैसा ही बनेगा जैसी इसे परवरिश मिलेगी। तुम 3 बेटों की मां थी तुम, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बेटा तुम्हारी सीख लेके, तुम्हारी परवरिश लेके तुम जैसा बना, वो यूं। हाँ, और वो इकलौता ही मेरा होनहार बच्चा था जिसे तुम्हारी इस दोस्त ने मार डाला। और ये बाकी के 2, ये 2 तो मेरे होके भी कभी हो नहीं पाए। ये विक्रांत जो मेरा खून था लेकिन मुझे धोखा दे दिया, नालायक निकला ये। और तुम्हारा ये माहिर, ये तो सच में भोले का ही भक्त है। इतने साल मेरी ममता की जाल में फंसा रहा, लेकिन कभी मुझे जान नहीं पाया, कुछ नहीं सीख पाया मुझसे ये नालायक। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि एक शैतान का बच्चा उसकी सीख लेके उसके जैसा शैतान ही बने। हाँ, भले ही मेरा बच्चा इस हुकुम के हाथों आया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा शैतान होगा।
मैं इसकी अच्छी परवरिश करूंगी। लाओ, मेरा बच्चा मेरे हाथों दे दो। क्यों इतना गिड़गिड़ा रही हो? तुम चाहे जो भी कर लो, मेरा अंधका तुम्हें मिलेगा नहीं। अंधका नहीं है, इस नाम से बुलाना बंद करो। ये मेरा बच्चा है और मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे मेरा बच्चा वापस दो। अच्छा, बच्चा चाहिए? आओ छीन लो मेरी गोद से। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हें माँ से मदर इंडिया बनना पड़ेगा। एक माँ से लड़ना पड़ेगा। आओ। अरे समझ में नहीं आता मुझे, कब रुकेंगी आप? कब बस करेंगी? कब थकेंगी आप? कितना गिरेंगी? मैं हर बार सोचता हूँ कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है, लेकिन हर बार आप मेरी सोच से ज्यादा गिर जाती है। माँ कैसे? क्यों अपने बच्चों की खुशियों के पीछे पड़ी है? अरे उससे भी चैन नहीं पड़ रहा तो क्यों विशाखा के बच्चे की खुशी के पीछे पड़ी है आप? विशाखा का बच्चा नहीं है वो अंधका है। विशाखा सिर्फ उसे दुनिया में लाने का जरिया था, माँ नहीं थी उसकी। बिल्कुल है वो उसकी माँ। विशाखा ने उसको पैदा किया है, इसलिए वो उसकी माँ है और उसका पूरा हक बनता है उसको हर बुराई से बचाने का। और जो वो कर रही है उसको पूरा हक बनता है उस बच्चे को आपसे बचाने का। विशाखा आप जैसी पत्थर दिल माँ नहीं है जो एक पत्थर के लिए अपने बच्चों की अहमियत खो दे। अच्छा, बीवी की गुलामी कर करके थक गए क्या? जब उसकी सहेली के गुलाम बने फिरे हो। गुलामी तो आप करनी है माँ, कभी हुकुम के आगे कभी हुजूर के आगे। जलन हो रही है? जलते हो इस बात से कि हुकुम उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारी उस नागरानी बेला से। तुम लोग हार जाओगे हमारे सामने और हम जीत जाएंगे। यहाँ जीत किसी की भी हो माँ, लेकिन आपकी कभी नहीं होगी। और आप जलने की बात कर रही हैं। अरे कौन जलेगा आपसे? आप पे तो मुझे तरस आता है। एक ऐसी औरत जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपना बेटा खो दिया, अपना जान से ज्यादा प्यारा बेटा, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है उसे। वो अपने मरे हुए बेटे के लिए नहीं रो रही, वो नागरानी बनने के लिए रो रही। अरे ऐसी औरत जो अपने मरे हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए दुआ नहीं कर रही, वो दुआ कर रही है कि किसी तरीके से बस नागमणि मिल जाए। अरे तरस आता है माँ, लोग दुआएं करेंगे कि ऐसी किस्मत किसी की ना लिखी जाए। ऐसी औरत जिसके पास जिंदगी में सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छा पति, बेटे, सब कुछ था, लेकिन नहीं, उसने नागमणि पाने के लिए सब कुछ खो दिया। अरे आपने वो नागमणि पाने के लिए सब कुछ खो दिया जो आपकी कभी नहीं हो सकती। चुप हो जा। तुझसे बोला जा रहा है ना, अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ मैं लालची हूँ, हाँ मुझे नागमणि चाहिए, हाँ मुझे दुनिया पे राज करना है, हाँ मैं नागरानी का ताज चाहती हूँ। और जानता है क्या माहिर, ये सब पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दुनिया का बुरे से बुरा काम भी। ये सुन के तू और वो विक्रांत मेरे बारे में क्या सोचते हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता है क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में तेरी कोई अहमियत नहीं और ना ही उस विक्रांत की।
एक ही बेटा था मेरा, इकलौता बेटा था मेरा, युवराज, जिसके लिए मैं जीती थी और जिसके लिए दुआएं भी करती थी। लेकिन क्या किया तेरी विशाखा ने? छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। और तुझे क्या लगता है अब मैं उसे मां बनने का सुख मिलने दूंगी? नहीं माहिर, तरसती रह जाएगी वो। और तुझे ये लगता है कि मैं कुछ भी भूली हूं? इच्छाधारी नागिन हूं मैं माहिर सहगल, और इच्छाधारी नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं। बहुत बुरा किया विशाखा ने उसे मार के, लेकिन तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। जानता है क्यों? क्योंकि युवराज अकेला था जो ढाल बन सकता था तुम सबकी, तुम सबको बचा सकता था मेरे कहर से। लेकिन अब कोई नहीं बचाएगा, तुम सब मेरी दी हुई मौत मरोगे, तिल तिल करके मरोगे। तुझे क्या लगता है मेरे हाथों में किस्मत की लकीर नहीं है ना? लेकिन कयामत ढाने की लकीर जरूर है, और आज वो कयामत आके रहेगी माहिर, जब तुम सब के सामने मैं उस अंधका को उड़ा कर ले जाऊंगी। फिर मेरी किस्मत को नहीं, फिर तू विशाखा की किस्मत को रोते रहना, रोते रह जाओगे सारे के सारे। बेला! बेला! मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे मत मिल, मेरा 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 बच्चा। बेला! मैंने कहा बच्चा तो मुझे। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं। बेला! बेला! आलेख, चलो। चलो 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 बेबी, अब बिना देखे कहीं आपने शोशो तो नहीं किया? ले 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 ले। सुबह, ये देखो। ओह गॉड, क्या हुआ? माय गॉड, ये अंधका नहीं अंधकी। अब अगर इसके बाप ने सुन लिया कि ये लड़का नहीं लड़की है, हम दोनों को मार डालेगा। अरे
क्या चल रहा है? जल्दी कुछ नहीं हुकुम, हम अंध की अंतका को तैयार करें हुकुम। ये तो लड़की है। हाँ, लेकिन इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। ये वही बच्ची है जो वहाँ ना शिव मंदिर में बेला माहिर लेके गए थे शिव जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। ये वही बच्ची लेके आई हूँ मैं। चुप रहो, सोचने दो मुझे। जय सिंह की सारी तैयारियां हो चुकी है, सब काम हो गया। अरे ये तो लड़की है। ये इसकी आंखें देखिए। ये अंधका ही है, लेकिन एक लड़की के शरीर में। कोई नहीं हुकुम, इसमें क्या आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, सब समान होते हैं। Just let it go. स्वागत है तुम्हारा मेरे अंधका, स्वागत है तुम्हारा इस दुनिया में। अंधका नहीं, अंधकी। सुमित्रा, इसे कहो चुप हो जाए, वरना मेरे अंधका का पहला शिकार यही होगी। ओके, कुछ नहीं बोलोगी, चुप रहूंगी। भूल कर भी इसे बच्चा मत समझ लेना। बस 5 दिनों में मेरे अंधका का विराट रूप सबके सामने होगा। बस 5 दिन। बेला, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चलो जल्दी बच्ची को लेके आना है। बेला, अब कोई फायदा नहीं होगा। बेला, सूरज ढल चुका है। अगर अब हम उस बच्ची तक पहुंच भी जाएंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसे बदल नहीं पाएंगे। इसका मतलब मेरी बच्ची को शैतान, वो लोग कामयाब हो जाएंगे। उसे नहीं विशाखा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। हमारे पास अब भी एक उपाय है। क्या मतलब? अघोरी बाबा की दी हुई ये रुद्राक्ष की माला। उन्होंने कहा था कि मैं इसे राम बाण की तरह इस्तेमाल करूं जब हर उपाय नाकाम हो जाए। बाबा ने कहा था कि मैं बच्ची को लेकर शिव जी का ध्यान करूं और फिर इस अभिमंत्रित माला को उसके गले में पहना दूं। तो क्या इसके बाद वो बच्ची शैतान में नहीं बदलेगी? ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस माला की वजह से शैतानी शक्तियां उससे दूर रहेंगी और उस बच्ची का खुद पे काबू रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है ये माला काम करेगी और जब तक उम्मीद टूटे ना, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। लोग मेरी बच्ची को अंदर ले गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सॉरी विशाखा, पता ही नहीं चला हमें। सुमित्रा तुम्हारा रूप लेकर आ गई और हमें और बच्ची को लेकर चली गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये लोग बहुत शातिर हैं, ये सब इनकी चालें। बेला, विशाखा बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन अब हमें उनकी सोच के आगे सोचना होगा, वो भी बिना वक्त बर्बाद किए।
हम लोग एक साथ अंदर नहीं जा सकते, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। और हमें पता भी नहीं कि इन्होंने बच्ची को कहां छुपाया हुआ है। जहां भी रखा होगा कड़ी सुरक्षा के साथ रखा होगा, लेकिन माहिर हमें तब भी तो उसे ढूंढना ही होगा ना। हम वहां पहुंचेंगे और बच्ची को सही सलामत हम लेकर भी आएंगे। विश्वक्रांत, तुम बाथरूम की खिड़की से जाओ। माहिर जी आप यहीं रुकिए, मैं डोर के पास वाली खिड़की से जाती हूँ। हाँ, बी केयरफुल। ऐसा लग रहा है घर में तूफान आ गया। आई होप कि वो बच्ची ठीक हो। ये सब, ये भगवान यहाँ क्या हाल हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूचाल आया है। मेरी बच्ची ठीक तो होगी। विक्रांत, मेरी वो से कहाँ लेकर? क्या हो क्या रहा है यहाँ? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कमरों की हालत बिगड़ती जा रही है। तुम सही कह रही हो बेटा, इससे पहले कमरे की हालत इतनी खराब नहीं थी। एक काम करते हैं, सीधा विशाल के कमरे में चेक करते हैं जाके। भाई जी, होना हो ये सब कुछ उस बच्ची से जुड़ा है। इसका मतलब वो बच्ची यहीं थी। कहाँ है मेरी बच्ची? ये मेरी बच्ची के साथ कहीं उनके हिसाब से कुछ हुआ नहीं। वो लोग लड़का चाहते थे, अंधका चाहते थे, लड़की हुई, मेरी बच्ची हुई तो। काम डाउन विशाखा, तुम्हारी बच्ची ठीक है। वो लोग जरूर उसे कहीं ले गए होंगे, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसे ठीक रखेंगे वो। तुम लोगों ने सुना कुछ आवाज आई? कौन है वहां पे? तुम कौन हो? कौन है तुम? बाहर आओ, सामने आओ। एक मिनट,